Komal, should I start? Yes, sir. I think screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. तो आपका सब्जेक्ट है फाइनली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड सो व्हाट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग? बेसिकली a process of image which is digital in nature, right? Process, as name suggests, a process of image which is digital in nature, right? Or we can say that digital image processing is a process in which we apply different set of operation to improve the quality of the image, or we can say that on image to make it suitable for viewing. Which operations are image compression, segmentation, morphological operation, image transformation, image filtering, image restoration एंड एटसेट्रा. ये नेक्स्ट आपके यूनिट्स में आपके सारे हम वन बाय वन ये सारे ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिजिटल इमेज, सॉरी टाइप्स ऑफ इमेज. बेसिकली आपके पास दो टाइप की इमेज होती है, एक एनालॉग इमेज होती है और एक आपके पास होती है डिजिटल इमेज. विच इज what is an analog image? Analog image, it is a two-dimensional image which is changing continuously. तो जैसे सपोज कोई भी आपके पास इमेज है जो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग इमेज. ड्रॉबैक क्या है एनालॉग इमेज का? कि एनालॉग इमेज को कभी आप स्टोर नहीं कर सकते इन मेमोरी. एनालॉग इमेज कैन नॉट स्टोर इन अ मेमोरी. सो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट इमेज इज डिजिटल इमेज. Digital image is also a two-dimensional image and it is divided into a many pixels. Suppose आपके पास एक ये इमेज है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को हम क्या करेंगे? पिक्सल्स में डिवाइड करेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. x and y is a location of that pixel and f is the amplitude or we can say that intensity of that pixel, right? तो हम कोई भी इमेज है, सपोज अगर मैं इस पिक्सल की पर्टिकुलर पिक्सल की बात कर रहा हूँ तो इसकी लोकेशन क्या होगी? एफ ऑफ 0,0. नेक्स्ट सपोज इस पिक्सल की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? एफ ऑफ 0,1. इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज एफ ऑफ 0,2, एफ ऑफ 0,3, एफ ऑफ 0,4 एंड अप टू एफ ऑफ 0,m-1, राइट? सिमिलरली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं इमेज को पिक्सल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इस पॉइंट को क्या बोलूँगा? एफ ऑफ 1,0, एफ ऑफ 2,0, एफ ऑफ 3,0, एफ ऑफ 4,0 एंड अप टू एफ ऑफ n-1,0. दिस इज अ बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिजिटल इमेज. तो अगर हम मैं इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करूँ मैट्रिक्स की फॉर्म में तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? आपके पास मैट्रिक्स कितने फॉर्म का बन गया है? आपके पास n क्रॉस m डायमेंशन का एक मैट्रिक्स बना. दैट इज द फर्स्ट पिक्सल ऑफ दैट इमेज, देन लोकेशन इज 0, 0, 0, 1 लोकेशन पिक्सल. f denotes the intensity or we can say that amplitude of that pixel, right? तो बेसिकली हमने क्या किया? डिजिटल इमेज को एक मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, राइट? तो अब अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि आपके पास अब इमेज डिजिटल इमेज कितने टाइप्स की हैं तो एक बार मैं कोड के जरिए आपको बता देता हूँ. मैटलैब से अवेयर हैं आप लोग? कोमल? Sir, Scilab is Yes, sir. हाँ, Scilab is similar to the MATLAB basically. Scilab is a open source and just one difference in between Scilab and MATLAB, right? तो आपके पास अगर मैं इमेज का डिस्कशन करूं तो आपके पास इमेज क्या है? आपके पास ग्रे स्केल इमेज. अब ग्रे स्केल इमेज का जो भी हम इंटेंसिटी और फंक्शंस की बात कर रहे थे, अभी हमने फंक्शन लिखा था एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. बेसिकली इस फंक्शन की वैल्यू ग्रे स्केल में के बीच में कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 0 to 255. ठीक है, नेक्स्ट इमेज है आपके पास बाइनरी इमेज.
बाइनरी इमेज में पिक्सल की वैल्यू क्या होगी, आइदर 0 और 1. 0 means it shows the black portion and 1 means it shows the white portion. I have already sent the code to your by your Google Classroom. Okay, तो next ग्रे स्केल इमेज. सपोज आपके पास मैटलैब में इनबिल्ट इमेज है हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, कैमरामैन डॉट टी आई एफ. तो किसी भी इमेज को अगर मुझे रीड करना है देन शो करना है, तो मेरे पास क्या कोड है यहाँ पर. फर्स्ट मैं आपको इमेज को रीड करूंगा, देन आई एम शो से, आई एम रीड से हम रीड कर देंगे. कैमरामैन डॉट टी आई एफ इसमें मैटलैब में इनबिल्ट इमेज है. देन अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, देन आपके पास एक क्या इमेज आ गई यहाँ पर, कैमरामैन एक इमेज आ गई है. इस इमेज को अगर मैं पिक्सल पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू फाइंड करना है, मैंने इस इमेज का नाम क्या बताया आपको, ग्रे स्केल इमेज, राइट. तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर हर पॉइंट पर मुझे पिक्सल की इंटेंसिटी और पिक्सल की लोकेशन देखनी है, तो मैं इमेज को रन करने के बाद मैंने कमांड क्या लिखी, आई एम पिक्सल इन्फो. तो जैसे ही मैं रन करूंगा तो इमेज के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या दिख जाएगा, पिक्सल इन्फो, राइट. तो मैं पिक्सल इमेज के किसी भी पॉइंट पर ले जाऊंगा तो फर्स्ट पॉइंट क्या शो कर रहा है आपका, लोकेशन ऑफ दैट पिक्सल, एंड आफ्टर दैट इट इज द इंटेंसिटी और वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड ऑफ दैट पिक्सल. तो अभी पॉइंट कहाँ पर है, क्या लोकेशन दिख रहा है, 29,37. 29,37 एंड इंटेंसिटी इज 168, राइट. तो सेम अगर मैंने जैसे मैंने मैटलैब के केस में जैसे हमने अभी आपको यहाँ पॉइंट आउट किया था कि हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास, एफ ऑफ 0 0. बट अब अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 0 कोई लोकेशन नहीं होती, 1 क्रॉस 1 लोकेशन होती है. तो सिमिलरली इन मैटलैब ये जो आपके पास पिक्सल की वैल्यू आएगी, अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊंगा तो यहाँ पर जो फर्स्ट पिक्सल होगा उसकी लोकेशन क्या होगी, अभी क्या लोकेशन है 2,2, राइट. तो ये फर्स्ट पोर्शन क्या है आपके पास, 1,1. 1,1 इज द फर्स्ट पिक्सल ऑफ दैट इमेज, ठीक है. तो ये आपका एक पर्टिकुलर हमने ग्रे स्केल इमेज को रीड करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया. नेक्स्ट इमेज अगर मैं डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट इमेज इज द बाइनरी इमेज. बाइनरी इमेज के लिए इनबिल्ट इमेज है आपके पास, मैटलैब में इनबिल्ट इमेज है सर्किल डॉट पी एन जी. अगर मैं इसको यहाँ से कोड को रन करता हूँ, आई एम रीड किया, देन फिगर में मैंने प्रिंट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर देते हैं, आई एम रीड सर्किल डॉट. नेक्स्ट मैंने जैसे क्लिक किया तो आपके पास क्या इमेज आ गई, एक सर्किल्स की इमेज आ गई. दिस इज द बाइनरी इमेज. आपके पास दो ही कलर शो हो रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट. तो अगर मेरे को सिमिलरली मैंने आपको बोला था 0 फॉर ब्लैक एंड 1 फॉर वाइट, राइट. आई थिंक 0 फॉर ब्लैक एंड 1 फॉर वाइट, राइट. देन अगर सपोज मुझे पिक्सल की इंफॉर्मेशन लेना है तो क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, आई एम पिक्सल इन्फो, राइट. तो आई एम पिक्सल इन्फो मैंने जैसे क्लिक किया तो क्या हो गया, शो हो रहा है यहाँ पर पिक्सल की इन्फॉर्मेशन आने लगी. तो अगर मैं ब्लैक पोर्शन पे ले जाऊंगा तो क्या इंटेंसिटी आ रही है, 0. एंड अगर मैं वाइट पोर्शन पे कर्सर को लेके जाऊंगा तो क्या इंटेंसिटी आ रही है, 1. सो इट इज़ अ बाइनरी इमेज, राइट. तो वर्क स्पेस में भी आपको बी के अंदर क्या शो हो रहा है यहाँ पर, वर्क स्पेस में भी अगर मैं वेरिएबल जहाँ स्टोर होता है वर्क स्पेस में भी क्या शो हो रहा है आपको पास, बी के पास इट इज़ अ लॉजिकल पार्ट, 0 and 1, 2 डिजिट आर देयर. एक मिनट, समवन इज वेटिंग इन लॉबी. राइट. तो नेक्स्ट इमेज आपके पास अगर मैंने डिस्कस क्या करी आपके पास, नेक्स्ट इज द बाइनरी इमेज.
थर्ड वन में आपके पास इमेज डिस्कस करता हूँ सपोज थर्ड वन इज अ कलर इमेज और वी कैन से दैट RGB इमेज। तो उससे पहले मैं एक बार आपको डिस्कशन कर लेते हैं कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन का। मैंने नेक्स्ट आपको PPT शेयर किया हुआ है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन। कोमल Yes, sir. Visible है. ओके। तो नेक्स्ट आपके पास दो टाइप के कलर हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से आपके पास? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, राइट, RGB। एंड secondary color is cyan, yellow and magenta, right? Cyan is a combination of green and blue, yellow is a combination of red and green and magenta is a combination of red and blue। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करता हूँ किस टाइप से बने हैं ये कलर। यहाँ नोटिस हो रहा है बार इस ग्राफ से वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन क्या है? येलो। एंड ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या है? सियान। एंड ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन क्या है? मेजेंटा। एंड ओवरऑल रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या है? वाइट। सिमिलरली आप सेकेंडरी टू प्राइमरी भी मिक्सचर कर सकते हैं। तो येलो और मेजेंटा का कलर क्या होगा? रेड। एंड देन येलो मेजेंटा एंड सियान का कलर क्या होगा? ब्लू। एंड सियान एंड येलो को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा? ग्रीन। और ओवरऑल सियान मेजेंटा सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ब्लैक। तो बेसिकली जो भी हमारे पास सारी इमेजेस हैं वो आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से मिलकर बनी है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट कलर है आपके पास, सपोज ये नेक्स्ट कोई इमेज है, दिस इज अ ओरिजिनल इमेज। ये ओरिजिनल इमेज आपके पास रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से मिक्स होके बनी है। अगर सपोज मैंने इस इमेज को रीड किया एंड देन मुझे रेड कंपोनेंट एंड ग्रीन कंपोनेंट एंड ब्लू कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे शो होगा? रेड कंपोनेंट इस टाइप से शो होगा, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दिस इज अ रेड कंपोनेंट of original image, this is a green component of the original image and this one is a blue component of original image। अब एक बार रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजेस को। फर्स्ट हमारे पास इनबिल्ट इमेज है यहाँ पर। अभी क्लियर कमांड से क्या होता है आपके पास? वर्क स्पेस क्लियर हो जाता है एंड CLC से क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर सपोज मैं कलर इमेज का डिस्कस करूँ, इनबिल्ट आपके पास कलर इमेज यहाँ पर अवेलेबल है onion.png, ठीक है। ये एक इमेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस करेंगे वर्क स्पेस के अंदर, वर्क स्पेस में आपके पास एक मैट्रिक्स क्या है? 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है 135 इंटू 192 क्रॉस 3। बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज मैंने क्या बोला 135 इंटू 198 इंटू 3। ये 3 डायमेंशनल कोई मैट्रिक्स है जो कि हमने एक सपोज एक सी इमेज में हमने इस मैट्रिक्स को स्टोर किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मैंने क्या बोला कि ओरिजिनल इमेज क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट एंड ब्लू कंपोनेंट। तो बेसिकली यहाँ पर 3 लेयर है मैट्रिक्स की। फर्स्ट लेयर क्या है आपके पास? उसका साइज क्या है? 135 इंटू 198 क्रॉस 1। एंड सेकेंड लेयर इज बेसिकली दिस इज अ 198 क्रॉस 135 क्रॉस 192 198 and second part, this is the first part and third layer is 135 into 198 3, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स आई है ये शो कर रही होगी आपके रेड कलर को। सेकंड जो होगा आपके पास ग्रीन, RGB की फॉर्म में है तो ग्रीन कलर। एंड थर्ड वन इज शो रिप्रेजेंट करेगी आपके पास ब्लू कलर, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने क्या किया RGB इमेज का डिस्कशन किया। तो RGB इमेज का एक मैं एग्जांपल लेके आपको मैंने एक एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर।
तो मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके शो करता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सपोज मैंने डी एक डी के अंदर सपोज इमेज को रीड कर लिया, इमेज को डाल दिया, तो डी इक्वल टू सी कोमा एज इट इज़ डाल दिया, तो डी के अंदर सेम इमेज आ गई। मैं डी को एडिट करता हूँ तो सी एज इट इज़ ओरिजिनल रहेगा ऑलवेज। तो डी को जैसे ही मैंने एडिट किया, बेसिकली डी इज डी सॉरी डी all rows, all column, and second and third layer of that matrix is equal to 0। ये कोड समझ में आया किसी सबको? सेकेंड एंड थर्ड लेयर ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर मैंने किसको छोड़ा है? बस रेड कलर को। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास डी मैट्रिक्स अपडेट हो, राइट। तो अगर मेरे को डी मैट्रिक्स को शो करना है तो शो की कमांड क्या है? आई एम शो डी। आई एम शो डी जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपके पास क्या कलर शो हो, क्या शो हो रहा है इमेज में? क्या शो हो रहा है इमेज में? Red. बेसिकली दिस इज अ रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। तो मैंने जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही मैं कोडिंग में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, दिस इज अ रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। सिमिलरली सपोज आपको अब क्या करना है, अगेन ब्लू कंपोनेंट देखना है या ग्रीन कंपोनेंट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सी के अंदर ऑलरेडी ओरिजिनल इमेज है, अगेन मैंने क्या किया? डी के अंदर ओरिजिनल इमेज को मूव कर दिया, देन डी अब कॉलन कॉलन कॉमा। अगर सपोज मुझे ग्रीन कंपोनेंट लिखना है तो कौन कौन सी लेयर मुझे जीरो करनी पड़ेंगी? एनीवन? First and third. फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। फर्स्ट एंड थर्ड हमने इसको ज़ीरो किया, देन इक्वल टू ज़ीरो, एंटर किया, तो अब आपके पास डी क्या हो गया? एक इमेज क्या अपडेट हो गई। अब जैसे ही मैं डी को यहाँ शो करता हूँ तो आपके पास क्या इमेज आ जाएगी? यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Sir, Yes, why sir. I have a question. हेलो, Sir, हाँ बोलो बेटा। hello. Sir, I have a doubt हाँ बोलो। that why are you writing column? Why I am writing column? Basically column means it consists all rows. First is a rows column and third one is suppose layer. So all rows, all column and first and third layer is 0. Okay. Clear? Any doubt? Sir, can I make the rows and columns as 0? Of course उससे लेकिन बेनिफिट क्या होगा बेटा? अभी हमारा टारगेट क्या है? हमने मैट्रिक्स लेयर को 0 करना है, आर मैट्रिक्स और जी No, मैट्रिक्स sir. और हाँ। Actually, I'm asking that if I will make the rows and columns as 0, then the image will be shown the image will be half cut or something like this. करके ट्राई कर सकते हैं। सपोज हमने क्या किया है यहाँ पर, ऑल लेयर्स कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 1 to 130। ऐसा आप रोज़ को 0 करना चाह रहे हैं? अपना क्वेश्चन पूछने पहले अपना नाम बता दीजिए। ऐसे ही करना चाह रहे हैं आप? Sir, Ayushi. आयुषी, Yes, sir. यही यही ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली हमने 0 से रिप्लेस किया, तो देखो इमेज पे क्या हुआ? 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? फ्लैग को।
क्लियर है? ठीक है, हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा, इससे इमेज इंफॉर्मेशन कहाँ से पता लगी हमें। ठीक है, इमेज को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो अभी हम कंपोनेंट को ब्रेक करके देख रहे हैं किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इमेज कैसे फॉर्म हुई है। एनी डाउट? Okay, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम ग्रीन कलर अगर सपोज हमने चेक कर लिया, सिमिलरली अगर हम ब्लू कलर देखेंगे तो अगेन मैं सपोज इसको एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट ब्लू कलर शो करने के लिए क्या होगा आपके पास, ब्लू कलर किस पोजीशन पे है, 1,2 कर देते हैं, तो बेसिकली रेड एंड हमने क्या किया, रेड एंड ग्रीन को 0 कर दिया। देन आई एम शो अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ब्लू कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हम कि ओरिजिनल जो इमेज है वो 3 कलर कंपोनेंट से मिलकर बनी है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट को, रेड कलर को या ग्रीन कलर को, ब्लू कलर को हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ प्राइमरी कलर। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? तो अगर मैं कंबाइंड इसको रन करता हूँ, So set the values to different, like, sir, am I audible? यस यस, बोलो बोलो आगे बोलो। Sir, I was asking that can we replace the 0 with any other digit? ऑब्वियसली यू कैन रिप्लेस एनी, बेसिकली आपने यहाँ असाइन किया है ना, असाइन किया है। अभी जो आप कह रहे थे, हमने सपोज यहाँ पर इसको 1 से रिप्लेस कर दिया, राइट, 1 से रिप्लेस कर दिया, Yes. तो इस टाइप की इमेज आ गई। ये कुछ भी डिजिट से रिप्लेस कर सकते हैं आप, लेकिन Means जीरो, whatever value we are assigning, it देखो एक एक बेटा, it is representing the intensity of color, right? इंटेंसिटी ऑफ कलर, राइट। ठीक है, Okay, sir. नेक्स्ट अगर सपोज हमें अगेन इसको मूव करना है, मैंने सारी इमेजेस कलर इमेज ये अवेलेबल है आपके पास। मैं एक बार कंप्लीट रन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने कंपोनेंट अलग किया है। यहाँ पर कोड ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, रन किया मैंने, दिस इज द ओरिजिनल इमेज, ये ओरिजिनल इमेज है आपके पास। दिस इज अ रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज एंड अ ग्रीन कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज एंड अ ब्लू कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। क्लियर? तो इस टाइप से हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी आपके पास इमेज है, अगर आपको उसका मैथमेटिक्स क्लियर है तभी तो आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ इंडेक्स्ड इमेज। तो इंडेक्स्ड इमेज में क्या बेनिफिट हुआ, इंडेक्स्ड इमेज जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास 3 डायमेंशनल आपके पास एक मैट्रिक्स बन रही थी, 3 डायमेंशनल एक मैट्रिक्स बन रही है। ये सारी जो मैट्रिक्स हैं आपके पास 3 डायमेंशनल है आरजीबी इमेज के अंदर, बट इंडेक्स्ड इमेज इज ऑल्सो अ कलर इमेज। इंडेक्स्ड इमेज के एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इंडेक्स्ड इमेज आपके पास यहाँ अवेलेबल है, किड्स, ये इमेज अवेलेबल है इनबिल्ट इमेज, तो इसको मैंने यहाँ पर आपको शो किया। ठीक है, आई एम रीड किड्स डॉट टी आई आर एंड फिगर, देन आई एम शो से डी एंड डी मैप। बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से रिटर्न कितना हो रहा है, 2 वैल्यू रिटर्न हो रही है, डी एंड डी मैप। डी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बेसिकली पिक्सल की लोकेशंस को, पिक्सल की लोकेशन विद इंडेक्सिंग, एंड पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कलर क्या है ये आपको शो करता है डी मैप में। Basically, first column represent the red color, second column represent the green color, and the third column represent the blue color. तो अगर सब अगेन मुझे इंडेक्स्ड इमेज से अगर सपोज मुझे चेंज करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी मैप को अपडेट करना पड़ेगा। सिंपल, सपोज मैंने डी मैप को यहाँ पर डी मैप को मैंने सेव कर लिया है यहाँ पर सी मैप में सपोज।
डी मैप इक्वल टू सी मैप इक्वल टू डी मैप, राइट। तो मैंने सी मैप की एक अगेन कॉपी बना ली है, डी मैप की, सॉरी, डी मैप की कॉपी बना ली है। तो सी मैप को मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो सी मैप ऑल रोज, रोज हमें कंप्लीट चाहिए, ऑल रोज कोमा, कॉलम कितने चाहिए हमें, सपोज मुझे रेड कंपोनेंट देखना है तो मुझे सेकंड एंड थर्ड को ज़ीरो करना पड़ेगा, इक्वल टू ज़ीरो। तो एंटर मैंने किया तो सी मैप अपडेट हो गया, ठीक है। सी मैप अपडेट हो गया। अब मुझे अगेन ये शो करना है, तो यहाँ से मैं आई एम शो जाऊँगा। आई एम शो में यहाँ मैपिंग के जगह मैं कह दूँगा सी मैप, देन मैंने एंटर किया तो आपके पास क्या है, रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। बेसिकली इंडेक्स इमेज में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर थ्री डायमेंशनल आपके पास मैट्रिक्स नहीं फॉर्म होगी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स फॉर्म होगी। फर्स्ट वन इज़ फॉर इंडेक्सिंग एंड सेकेंड वन इज़ फॉर असाइनिंग द इंडेक्स विद पर्टिकुलर कलर, रेड ग्रीन एंड ब्लू, राइट। तो सपोज नेक्स्ट, अगर सपोज हमें चेंज करना है यहाँ पर सी मैप को, फिर से हमें चेंज करना है, तो सी मैप को फिर से मैंने अगेन अपडेट किया। देन अगर सपोज मुझे ब्लू कलर चाहिए तो क्या लिखना होगा यहाँ पर, आयुषी? 1 2 1,2, राइट। तो हमने क्या किया, 1,2 को ज़ीरो कर दिया। देन अगेन आई एम शो सी डी सी मैप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्लू कलर। नेक्स्ट, अगर अगेन हमें ग्रीन कलर चाहिए तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर 1,3, 1,3 हमने अपडेट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आई एम शो करेंगे सी डी सी मैप ग्रीन कलर, ठीक है। तो इस टाइप से हम इमेज से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आज का मोटिव ये था कि आपको डिजिटल इमेज के अगेन, जैसे सपोज मैं इसमें आई एम पिक्सल इन्फो, अगेन मैं कमांड रन करता हूँ, तो आई एम पिक्सल इन्फो मैंने कमांड रन करी, जैसे ही मैं इमेज पोर्शन पे ले जाऊँगा तो क्या आ रहा है आपके पास, फर्स्ट आपके पास लोकेशन आ रही है। अब इस टाइम लोकेशन शो हो रही है आपके पास 125,216, दिस इज अ लोकेशन ऑफ पिक्सल, राइट। जीरो इज द इंडेक्स ऑफ दैट पिक्सल, जीरो आ रहा है कंपैरिजन ब्रैकेट के अंदर, जीरो इज द इंडेक्सिंग ऑफ दैट पिक्सल। एंड नेक्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, असाइनिंग आर जी बी कलर। तो आपके पास जी कलर ही शो हो रहा है यहाँ पर 0.09, जिसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू भी जीरो है आपके पास, जी की वैल्यू 0.09 एंड बी की वैल्यू 0.00। तो इस टाइप से आप किसी भी इमेज को रन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक किसी को डाउट है तो आप बताइए, ठीक है। अगेन हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एनीवन हैव डाउट? कोमल, आयुषी? No, sir. No doubt. ओके, तो अब नेक्स्ट No, नेक्स्ट sir. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अटेंडेंस के लिए आप लोग चैट बॉक्स में अपना नाम अटेंडेंस लगा दीजिए, चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिए सब लोग। After attendance you can leave the session.